सीसीडी की जानिब से एक कार्रवाई की गई लाहौर के इलाके काने की एक निजी सोसाइटी में, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए और एक कांस्टेबल भी शहीद हो गए। सीसीडी के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक फहद और उस्मान नामी जो इश्तियारी हैं दो काने के इलाके में मौजूद हैं एक जगह पर। इन्होंने जब वहां पर रेड की तो इन्हें आइडिया नहीं था कि उनके पास हैवी वेपन मौजूद है। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हुए और उस सोसाइटी के बाहर जो है वो बाकायदा पुलिस का और इनका तकरीबन 15 से 20 मिनट फायरिंग का तबादला हुआ। एक गोली जो है लगी जाकर जो सीसीडी की टीम थे उसमें कांस्टेबल रजाक डोगर। उस दौरान एक दफा फिर वो फायरिंग का तबादला हुआ। उस फायरिंग के तबादले में 2 जो डाकू थे वो मारे गए। ठीक है। अब ये जो 2 डाकू मारे गए इनमें एक की शनाख्त जो है फहद बिलाल के नाम से हुई। इस्लामाबाद का एक मुकदमा इस पर और डकैती का था जिसमें ये इश्तियारी था। इनकी बाकायदा एक हिस्ट्री है डकैतियों की और ये इनका टारगेट ये होता था कि ये अपनी फैमिली के साथ मूव करते थे। फैमिली की चेकिंग थोड़ी कम होती है तो उसी आड़ में ये वेपन ले जाते थे। डकैती की राह चलते वारदात कर लेते थे। घरों में भी डकैती की वारदात है। तो लाहौर शहर सीसीडी की वजह से थोड़ा महफूज हुआ है कि इस तरह की वारदातें करने का वक्त इन्हें लाहौर में नहीं मिला और उससे पहले ये अपने अंजाम को पहुंच। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, सीसीडी की जानिब से एक कार्रवाई की गई लाहौर के इलाके काने की एक निजी सोसाइटी में, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए और एक कांस्टेबल भी शहीद हो गए। ये डाकू कौन थे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, सीसीडी की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, 2 डाकू सुनने में आया मारे गए हैं और 2 जो हैं वो फरार हो गए। ये डाकू कौन थे, कितनी डकैतियाँ इन्होंने की, कितने केसेस जो हैं वो इन पर दर्ज थे? देखिए उस्मान, ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है। सीसीडी के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक फहद और उस्मान नामी जो इश्तियारी हैं 2 ये काने के इलाके में मौजूद हैं एक जगह पर, जिस पर इन्होंने वहाँ पर रेड की। उसमें जो सीसीडी नवाकोट की टीम है, इमरान यूसुफ साहब वो थे। इन्होंने जब वहाँ पर रेड की तो इन्हें आइडिया नहीं था कि उनके पास हैवी वेपन मौजूद है। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वहाँ से फरार हुए और उस सोसाइटी के बाहर जो है वो बाकायदा पुलिस का और इनका तकरीबन 15 से 20 मिनट फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के तबादले में एक गोली जो है वो लगी जाकर जो सीसीडी की टीम थे उसमें कांस्टेबल रजाक डोगर की हालत काफ़ी सीरियस हुई। 2 और एहलकार जख्मी हुए। उस पर जो डीएसपी सीसीडी मॉल टाउन है वो अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे। इन्होंने उस कार को कैप्चर करने की कोशिश की। उस दौरान एक दफ़ा फिर उसी मेन रोड पर जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ। उस फायरिंग के तबादले में 2 जो डाकू थे वो मारे गए। ठीक है। वो जब मारे गए तो एक खातून जो है वो बताया जा रहा है एक डाकू की बीवी थी। वो गाड़ी को लेकर वहां से ड्राइविंग करती हुई फरार हुई है। साथ उसके 1 या 2 और भी शख्स मौजूद थे। ठीक है। तो वो वहां से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से नाकाबंदी भी की गई उस सारे इलाके की, लेकिन ताहाल पुलिस की एक टीम उनके पीछे है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब ये जो 2 डाकू मारे गए इनमें एक की शनाख्त जो है फहद बिलाल के नाम से हुई। अब फहद बिलाल का रिकॉर्ड ये है कि ये रावलपिंडी के कुछ 6 मुकदमात में चलान हुआ था और डकैती के मुकदमात थे। इस्लामाबाद का एक मुकदमा इस पर और डकैती का था जिसमें ये इश्तियारी था। इसके अलावा जब इस्लामाबाद पुलिस पे कह लें कि आप जो आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी उनकी जानिब से जब एक शिकंजा टाइट किया गया है तो जो ये इस तरह के क्रिमिनल लोग होते हैं ये वहाँ से निकलते हैं। इसी तरह फैसलाबाद में भी जो सुहेल सुकेरा लगे हुए हैं आरपीओ और बिलाल उमर जो सीपीओ हैं उनकी जानिब से भी सीसीडी के साथ मिलकर एक बड़ा क्रैकडाउन इश्तियारियों के खिलाफ किया जा रहा है। तो जो इश्तियारी तो बाहर मुल्क से नहीं जा सकते वो फिर कोशिश करते हैं कि हम दूसरे इलाकों में चले जाएं और उनके लिए सबसे जो फेवरेट उनका एरिया होता है वो लाहौर होता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है, वारदात करना बड़ा आसान होता है। तो जो मेरा ज़ाती ख्याल है ये जो फहद और उस्मान और फहद की जो एहलिया है ये पूरा एक गैंग था। ये लाहौर भी इसी नीयत से आए थे कि इन्होंने यहाँ पर वारदातें करनी है। अब जब वारदातें करनी है तो पुलिस क्योंकि एक्टिव है यहाँ पे, सीसीडी खास तौर पर बहुत एक्टिव है। सुहेल जफर चट्टा साहब ने एक पूरा क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। उसी में इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह ये
यहाँ पर कहीं पनाह लिए हुए, जिस पर पुलिस ने वहाँ पर रेड की और ये लाइव एनकाउंटर हुआ। वहाँ के एनी शाहिदीन से भी मेरी बात हुई, लोग भी बताते रहे, उसकी वीडियोस भी सामने आई। तो वो जो एक सीसीडी पे आप कह लें कि इल्ज़ाम लगता था कि जी एक हवाई मखलूक आती है, वो आके फायरिंग करती है, तो ज़ेर हिरासत मुलज़म मारा जाता है, इनको कुछ नहीं होता और वो वहाँ से फरार हो जाते। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि मुकाबले असल भी होते हैं। देखें, एक फ़र्ज़ की राह में एक कांस्टेबल रज़ाक डोगर, उसने शहादत नोश की जी। और उसको गोली भी लगी और 2 ज़ख्मी भी हुए। तो और सारी दुनिया ने ये एनकाउंटर, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा। तो ये दोनों मुल्ज़िमान जो फ़हद और उस्मान, इनकी बाकायदा एक हिस्ट्री है डकैतियों की, और ये इनका टारगेट ये होता था कि ये अपनी फैमिली के साथ मूव करते थे, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि फैमिली जा रही है, तो फैमिली की चेकिंग थोड़ी कम होती है, तो उसी आड़ में ये वेपन ले जाते थे। 392 डकैती की राह चलते वारदात कर लेते थे, घरों में भी डकैती की वारदात है, इस तरह की और कई वारदातें जो ये करते थे। तो लाहौर शहर जो है, आप कह लें कि सीसीडी की वजह से थोड़ा महफूज हुआ है कि इस तरह की वारदातें करने का वक्त इन्हें लाहौर में नहीं मिला और उससे पहले ही ये अपने अंजाम को पहुंच गए। शेख साहब, अब देखा जाता है कि पिछले दिनों जब सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले चल रहे थे तो डकैतियां और जितने भी जराइम हैं उनकी रोकथाम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो गई थी, लेकिन बीच में आकर सीसीडी की कार्रवाइयां कुछ कम हुई तो इस तरह के जो नासूर हैं वो दोबारा से सर उठाने लगे हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि ये जो जरासीम है ये दोबारा जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, तो फिर से दोबारा से क्या सीसीडी की इसी तरह की कार्रवाइयाँ देखने में आएंगी? देखिए उस्मान, सीसीडी को कई जो है वो लोगों को इस पे एतराज़ात हैं, कई लोगों ने जो है वो इनके खिलाफ रिटें भी की हुई हैं, अदालत में केसेस भी चल रहे हैं। तो सीसीडी जो है वो थोड़ी सी मुतनाज़ा हो गई। मुतनाज़ा होने के बाद इनकी कार्रवाइयाँ रुकी नहीं। ये है कि मीडिया को थोड़ा इन्होंने पुलिस मुकाबलों में बारे में बताना कम कर दिया, ठीक है, लेकिन पुलिस मुकाबले उसी तरह ही चल रहे हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा और उनकी टीम जो है एक्टिव उसी तरह है। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें ना, तो लाहौर में जिस वक्त फैसल कामरान आगे डीआईजी ऑपरेशन लगे जी। तो उसके बाद इनकी अपनी स्ट्रेटजी से कोई 40 to 50% क्राइम नीचे आ गया हुआ था। लेकिन जब सीसीडी एक्टिव हुई तो इस तरह मुकाबले शुरू हो गए, बंदे मरने शुरू हो गए जो क्रिमिनल से, तो क्राइम 70% तक डाउन हुआ। उसके बाद ये उस्मान, हर वक्त में ना, हर दौर में एक वेव आती है क्राइम की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ईद पास थी, कुछ उस वक्त वेव आई, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग छुपे होते हैं उन्होंने कोई ईद पे खर्चा ये वो निकालने के लिए वो वारदातें करते ही करते हैं, ये एक वेव आती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत कम लाहौर में वाक़यात हुए ईद के नज़दीक। फिर एक सीज़न अब मैचों का चल रहा है, और मैचों के सीज़न में ये एक बाकायदा, मुझे याद है जिस वक्त डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ और उसके बाद सुहेल चौधरी भी आए थे, तो एक बाकायदा सारा जो है वो आवरली बनाया गया था चार्ट के किस इलाके में किन औकात में डकैती की वारदात होती है और किन मौसम में होती है। गर्मियों में वारदात का टाइम क्या है, सर्दियों में वारदात का टाइम क्या है। उसमें ये एक चीज़ भी सामने आई थी कि जिस वक्त मैचेस होते हैं तो हमारा एक ख़ास तबका नौजवानों का जो कि जुआ खेलता है, मैचों पे बैटिंग होती है, ठीक है। उस बैटिंग में उनका सबसे पहले टास्क ये होता है कि किसी तरह हम पैसे जीतें, जो शॉर्टकट में पैसे कमाएं। अब वो पैसे जो उनके पास होते हैं वो हार जाते हैं। सेकंड, वो क्या करते हैं, उनका जो अगला टास्क होता है कि कहीं ना कहीं से कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लें, उसको थोड़ा सस्ते दामों फरोख्त करें। अगर हम पैसे जीत गए तो इसको फटाफट हम जो है वो उतार देंगे। अब वो जब वो भी पैसे हार जाते हैं तो फिर उनको ये होता है कि वो जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो घर ना आ जाए। वो घर आएगा, बोलेगा। इसके अलावा एक और एलिमेंट था कि जो कि ख़वातीन से, लड़कियों से दोस्तियाँ, और लड़कों के पास इतने वसाइल नहीं थे। इस तरह के कई केसेस सामने आए, तो उनको कोई मिलने के लिए, कोई गिफ्ट देने के लिए उनके पास कोई ज़राए आमदन नहीं थी। उस पर भी उन्होंने क्या किया, ये सबसे शॉर्ट जो एक कह ले शॉर्टकट होता है कि पिस्टल पकड़ा, ठीक है, राह चलते किसी न किसी को लूट लिया, और जब उसने लूटा है उसको और उसके पास कोई एक दफ़ा
40-50 हज़ार लाख रुपए आ गया 2-3 वारदातों में, वो फिर क्या करता है कि वो पैसे पूसे दे दू के कुछ खर्च करता है। 4 दिन बाद उसको सोचता है कि ये तो बेहतरीन तरीका है, क्यों ना वारदात की जाए, फिर वो इस राह पर ही चल पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक जराइम की दुनिया में जो पहला कदम होता है वो पड़ता है और फिर इंसान आगे के आगे निकल जाता है। अच्छा शेख साहब, ये भी पिछले दिनों देखा गया है कि कुछ लोग सीसीडी के नाम पर जो है वो भत्ताखोरी कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे लोगों को फ़ोन करके, और सिर्फ उनके नाम पर नहीं बल्कि सीसीडी के भी कुछ एहलकार जो है वो इसमें मुलव्विस थे और पकड़े भी गए हैं जो। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी सीसीडी के महकमे में जो है वो इस तरह के लोग मौजूद हैं? देखिए उस्मान, ये एक डर का कारोबार है। हम्म। डर को जो है वो बेचा जाता है हम्म। इस शहर में, बल्कि पूरी दुनिया में ये होता है कि ताकतवर जो होता है वो किसी ना किसी तरह कमज़ोर पर हावी होता है। तो जिस वक्त एक पुलिस की धाक बैठी हुई थी, हम्म। कई सुनने में आया जब एक सियासी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हुए हम्म। जी, वहाँ पर भी पुलिस वालों ने बड़ी मार धाड़ की, लोगों के घरों से पैसे ले गए। अब जब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान आए, इनकी खुली कचहरियाँ शुरू हुई, लोगों को ये पता चल गया कि हमारी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही, तो वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है। और जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सैयद ज़ीशान रज़ा, उनकी भी खुली कचहरियों में लोग पेश हुए, तो ये पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे किसी ने पैसे लिए हैं, कोई तफ्तीश गलत की है। तो इन दोनों जानिब से भरपूर सजाएं दी गई। कई, मुझे याद है फैसल कामरान ने कई एसएचओस को उनके थानों में ही बंद करके उन पे एफआईआर्स थी। ठीक है। कि जो कि इस तरह का काली भेड़ें थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी ये काम किया। अब इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस जो है, उनको पता चल गया कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो डीआईजी ऑपरेशंस की खुली कचहरी मौजूद है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की मौजूद है, हम वहाँ पर पेश हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा अब एहतियात करने लग पड़े कि राह चलते हमने लोगों को इस तरह लूटना नहीं है। अब खौफ बचा है सीसीडी का, और सीसीडी के नाम पर ऑपरेशन पुलिस में भी कई एहलकार पकड़े गए। उन्होंने उसके नाम को बेचते हुए इस तरह पैसे कमाए कि सीसीडी के हवाले कर देंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, वो एक डर बेचा। ठीक है। अब सीसीडी को क्योंकि पता चला जब, तो सुहेल जफर चट्टा मेरे ख्याल से तो वो, उन्होंने रिकवरी अभी तक सीसीडी की इसलिए अलाउ नहीं की कि कहीं करप्शन ना हो जाए। ये ना हो कि किसी से रिकवरी 2 करोड़ रुपया हुई है तो ये उसके नाम पे साबित करें जी कि वो 50 करोड़ रुपये, वो 50 लाख रुपया आया, 1.5 करोड़ गायब कर जाए, और बाद में पता चले वो एनकाउंटर में बंदा भी जो है वो मारा गया, तो पैसे किधर गए। इसलिए उन्होंने रिकवरी अलाउ ही नहीं की। तो जो केसेस सीसीडी के सामने आए हैं इस तरह के, जो कि सीसीडी के नाम पर उनके अपने एहलकार भी ले रहे थे, वो पकड़े गए। ठीक है। उनकी बाकायदा हमने खबरें भी चलाई हैं। उसके अलावा देखें, एक चेक एंड बैलेंस जो है वो सबके ऊपर मौजूद है। शहरियों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। एक स्कैम का कारोबार है जी। जो कि लोग स्कैम करते हैं, वो आपको किसी तरह भी कर सकते हैं। आपका कुछ व्हाट्सएप हैक कर लेंगे, आपका कोई फेसबुक हैक कर लेंगे, और फिर वो अक्सर पैसे मांग रहे होते हैं उसी तरह। तो सबसे पहले तो लोगों को खुद भी अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरह की कोई कॉल आए तो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर ना करें। ठीक है। अपना अकाउंट नंबर, अपना कोई पासवर्ड, कोई इस तरह की चीज़ें वो ना करें। और अगर कोई उन्हें इस तरह की कॉल आती है कि सीसीडी के नाम पर या पुलिस के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है, जी आपको ये कर देंगे तो वो कर देंगे, अगर एक बंदा खुद क्रिमिनल नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई डर होना चाहिए। ठीक है। उसे चाहिए कि वो उस बंदे का सारा डाटा मुकामी पुलिस के साथ शेयर करे, उसके खिलाफ कंप्लेन करे, तो उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने शेख साहब को सुना है किस तरह से 2 डाकू जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं, और जो फ़रार हुए उनकी भी तलाश जारी है, नाके लगा दिए गए, और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो भी अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर।